नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 5 कर रहे हैं, जिसका नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। यह पाठ लिखा है चपला देवी जी ने। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ का सारांश और लेखिका परिचय हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बालिका मैना ने सेनापति हेक को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया? उत्तर, बालिका मैना ने सेनापति हेक को महल की रक्षा करने के लिए निम्नलिखित तर्क दिए। 1, अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाने वाले दोषी हो सकते हैं, किंतु यह महल दोषी नहीं है। अब जो बालिका मैना थी वह सेनापति हेक को समझाती है कि यह महल तो एक जड़ पदार्थ है, इसने तो किसी का भी बुरा नहीं किया, तो आप इसको क्यों सजा दे रहे हैं? शस्त्र तो लोगों ने उठाया है ना, जिस दोषी ने उठाया आपने उसको सजा दी, ठीक है वो सही है, लेकिन महल को सजा देना ये तो गलत बात है। इस तरीके से वह सेनापति हेक को समझाने की कोशिश करती है। दूसरा, यह राजमहल उसे बहुत प्रिय है। मैना कहती है कि यह राजमहल मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि मैना का पालन पोषण पूरा जीवन इसी महल में बीता था, तो उसे इस महल से बहुत ज़्यादा लगाव था। इस तरीके से वह सेनापति हेक को महल की रक्षा करने के लिए प्रेरित करती है। प्रश्न 2, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे। क्यों? उत्तर, मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी क्योंकि मैना उसी मकान में पली बड़ी थी, इसी में उसका बचपन बीता था तथा इस मकान को वह बहुत चाहती थी। पर अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर अंग्रेजों का नरसंहार करने वाले नाना का महल होने के कारण अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे और मैना चाहती थी कि यह महल बच जाए, क्योंकि उसका पूरा बचपन यहीं पर बीता था, वह यहीं पर बड़ी हुई थी। प्रश्न 3, सर टॉमस हे के मैना पर दया भाव के क्या कारण थे? अब जो हे था वह मैना पर दया भाव क्यों दिखाता है? अब इसका उत्तर देखिए। सर टॉमस स्वभाव से ही दयालु रहे होंगे, तभी तो वह उस किशोरी सुंदरी को देखते ही ठहर गए और उसके जीवन में रुचि लेने लगे। दूसरा कारण यह रहा होगा कि वे मैना को पहचान गए। मैना उनकी मृत बेटी मेरी की बचपन की सखी थी, तब है उनके घर भी आया करते थे। इन बातों ने हे के दिल में मैना के प्रति ममता जगा दी। तीसरा, मैना ने स्वयं अपनी करुणापूर्ण बातों से हे के मन में करुणा जगा दी थी, इसलिए वह मैना पर दया भाव दिखा रहे थे। प्रश्न 4, मैना की अंतिम इच्छा थी कि वह उस प्रसाद के ढेर पर बैठकर जी भर के रो ले। अब मैना की अंतिम इच्छा थी, जो उसके महल का ढेर बन गया था तोड़कर, जो मलबा इकट्ठा हो गया था, वह उस पर बैठकर जी भर कर रोना चाहती थी। लेकिन पाषाण हृदय अर्थात पत्थर दिल वाले जनरल ने किस भय से उसकी इच्छा पूर्ण ना होने दी? जो पाषाण हृदय जनरल था उसने किस बात से मैना की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया? अब हमें यहाँ ये बताना है। उत्तर देखिए। जनरल आउट्रम ने प्रसाद होता है राजमहल, जो उनका टूटा हुआ राजमहल था ना, उसकी बात की जा रही है। उस पर जी भर रो लेने संबंधी मैना की इच्छा इसलिए नहीं पूरी होने दी क्योंकि वह अंग्रेज सरकार का जनरल था। एक तो वो अंग्रेज सरकार का जनरल था, वह अंग्रेज सरकार के प्रति कुछ ज़्यादा ही वफादारी दिखा रहा था। मैना के प्रति सहानुभूति दिखाने पर उसे अंग्रेज सरकार दंडित कर सकती थी। तीसरा, मैना को छोड़ देने पर कुछ लोग पुनः विद्रोह कर सकते थे।
चौथा, जनरल पाषाण हृदय और असंवेदनशील व्यक्ति था। बच्चों, ये सारे कारण थे जिस कारण से जो जनरल आउटरम था उसने मैना को अपनी रोने की इच्छा पूरी करने नहीं दी। अब आता है प्रश्न 5, बालिका मैना के चरित्र की कौन कौन सी विशेषताएं आप अपनाना चाहेंगे और क्यों? बालिका मैना की चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं अपनाने योग्य है। 1, मैना एक वाक्चतुर बालिका है। दूसरा, उसके मन में अपनी पैतृक धरोहर के प्रति सम्मान की भावना थी। तीसरा, उसके मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था, वह साहसी थी। चौथा, उसमें आत्म बलिदान की भावना प्रबल थी। पांचवा, मैना बहुत भावुक थी, तभी मकान के जल जाने पर उसका मन दुखी हो जाता है। हम मैना की इन सारी विशेषताओं को अपनाना चाहेंगे। उसकी ये विशेषताएं उसे दूसरों से अलग बनाती है। इन गुणों से युक्त मनुष्य जीवन पथ पर कभी असफल नहीं होता। उसे किसी भी प्रकार की शक्ति अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। अतः हम उसके इन गुणों को आत्मसात करके देश तथा परिवार का नाम रोशन करने का प्रयास करेंगे। अब आता है प्रश्न 6, टाइम्स पत्र ने 6 सितंबर को लिखा था, बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दर्दान नाना साहब को नहीं पकड़ सकी। इस वाक्य में भारत सरकार से क्या आशय है? अब भारत सरकार से आशय क्या है ये बताना है हमें। उत्तर, इस वाक्य में भारत सरकार से आशय है पराधीन अर्थात गुलाम, हारा हुआ। पराधीन भारत में ब्रिटिश सरकार के निर्देश पर चलने वाली वह सरकार जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे। ये उस सरकार की बात कर रहे हैं जिसे अंग्रेज अधिकारी चलाते थे और भारतीयों पर अत्याचारपूर्ण व्यवहार करते थे। अब आ गया प्रश्न 7, स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाने में इस प्रकार के लेखन की क्या भूमिका रही होगी? उत्तर, स्वाधीनता आंदोलन को बढ़ाने में इस प्रकार के लेखों की भूमिका महत्वपूर्ण रही होगी। लोग जब अंग्रेजों के अत्याचारों को पढ़ते होंगे तो उनके विरुद्ध हो जाते होंगे। जब वे मैना जैसी निडर बालिका के निर्मम वध की बात सुनते होंगे तो उनका हृदय करुणा से भर उठता होगा। तब उनका मन त्याग, बलिदान और संघर्ष के लिए तैयार हो जाता होगा। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन अपनी राह पर बढ़ता जाता होगा। बच्चों, उस समय इन लेखों का बहुत ज़्यादा महत्व था क्योंकि यही लेख थे जो आम जनता को सच्चाई से रूबरू कराते थे, जिसे आम जनता तक अंग्रेजों द्वारा किए गई गलत चीज़ों की जानकारी पहुंचती थी और उनके भी मन में आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने के भाव उठते थे। तो ये लेख उस समय बहुत ज़्यादा आवश्यक थे। अब आता है प्रश्न 8, कल्पना कीजिए कि मैना के बलिदान की यह खबर आपको रेडियो पर प्रस्तुत करनी है। इन सूचनाओं के आधार पर आप एक रेडियो समाचार तैयार करें और कक्षा में भावपूर्ण शैली में पढ़ें। अब आपको इसी खबर पर एक रेडियो खबर इसकी बनानी है और इसे भावपूर्ण तरीके से कक्षा में बताना है। हम इसका छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आपको बच्चों खुद ही ये खबर तैयार करनी होगी। तो आप देख लीजिए कैसे बना सकते हैं। मैना के बलिदान संबंधी खबर पर आधारित एक रेडियो समाचार। कल शाम 7 बजे कानपुर के किले में एक भयानक हत्याकांड हो गया जिससे मानवता कलंकित हो गई। यह कायरतापूर्ण कृत्य अंग्रेज सरकार द्वारा किया गया।
जैसा कि आप सब जानते होंगे कि कल आधी रात में नाना साहब की कन्या मैना को आउटरम ने उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वह अपने महल के अवशेष पर बैठी विलाप कर रही थी, अर्थात अपना दुख व्यतीत कर रही थी, रो रही थी। आउटरम ने उसे गिरफ्तार करने से पहले हृदयहीनता का नमूना पेश किया और मैना को जी भर रोने की अनुमति भी नहीं दी। इससे उसकी इच्छा अधूरी रह गई। हमारे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि आज रात में योजनाबद्ध ढंग से मैना को धधकती आग में झोंककर मार डाला गया। वहां उपस्थित लोगों ने जलती मैना को देवी मानकर प्रणाम किया। तो बच्चों, ये थी रिपोर्ट। इस तरीके से आप भी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।